बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं जो है मंदिर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। करती रोज़ हूँ लेकिन सामने से कभी कभी आती हूँ, तो सोचा कि चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को दर्शन तो करा दिए हैं, मैंने रोज़ कराती हूँ ताकि मेरे साथ साथ भगवान जी आपको भी अपनी कृपा दृष्टि रखे, सभी पे रखे, मुझ पे नहीं सभी पे, सबको आशीर्वाद दें। जो परेशान है उनकी सब परेशानियां दूर करें, सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे। तो चलिए फिर अभी घर जाके फिर मिलती हूँ। तो घर आने के बाद यहाँ पे उज्जैन के मंदिर की आ रही थी आरती। अभिषेक हो रहा था। मैंने टीवी चलाया था भजन सुनने के लिए, लेकिन जब वो आ रहा था तो मेरा उसको हटाने का मन ही नहीं किया और बस मैं काफ़ी देर से वो ही सुन रही हूँ। यहाँ पे उनका अभिषेक होते हुए जो आरतियाँ वगैरह होती रहती है ना, वो सब सुन रही थी। बस उसके साथ ही यहाँ पे ब्लिंकिट से मंगाया था कुछ सामान, तो वो निकाल रही थी ताकि जो वो धो के रखने का है वो धो के रख सकूँ, और जो ऐसे मतलब ऐसे ही फ्रिज में रखने का है वो ऐसे रख सकूँ। साथ ही मैंने दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। रोज़ के सुबह सुबह के यही जो है रूटीन रहते हैं मेरे। आज का व्लॉग थोड़ा छोटा होने वाला है, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं मिला, कल बहुत काम था, बहुत ज़्यादा काम था, बहुत बिजी थी। कितने कितने घंटे बस बाहर ही, कल तो मेरे कई घंटे बाहर ही गए, वहाँ पे व्लॉगिंग मैंने नहीं की। तो सुबह का बच्चों का स्कूल जाना वो सब नहीं दिखा पाई थी, टिफ़िन रेडी करके नहीं दिखा पाई थी, जबकि स्वास्थ्य का टिफ़िन ना बहुत अच्छा दिख रहा था। मैंने पास्ता बनाया था आज, उसके लिए कुछ अलग सा ही था, वो वाला पास्ता बनाया था। देवी के लिए पराठा बना था और मम्मी डैडी रोटी सब्जी खाएंगे। तो ये सब अलग अलग खाना है सबका, और मुझे तो कुछ खाना ही नहीं है क्योंकि मेरे तो फास्ट चल रहे हैं। खाने का ऐसा है, मेरा दिल करता है तो मैं किसी टाइम दूध पी लेती हूँ, कभी चाय पी लेती हूँ, कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी खा लेती हूँ। मतलब इतना नहीं खाती हूँ ड्राई फ्रूट्स में, कोई फ्रूट खा लेती हूँ, तो वैसा चलता रहता है। तो सारी सब्जियों को धो के साफ़ करने के बाद मम्मी और को नाश्ता देने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। पीछे पीछे का सब जो है मेथी का क्लीन कर दिया था, बहुत मिट्टी थी उसमें, तो वहीं पे काट के डाला ही थी उसको। बस उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे जो है मेथी साफ़ करने लगी हूँ क्योंकि इसको वॉश करके रखूँगी। और मम्मी आपको यहाँ दिखा रही है कि मैं भजन सुन रही हूँ। तो यहाँ पे मेथी साफ़ करने के बाद मैं सब उसको धो के यहाँ पे कपड़े पे डाल दी है, अच्छे से वॉश की। बहुत सारी मिट्टी निकली, बहुत सारे पानी में वॉश किया इसको। और साथ ही मैंने यहाँ पे बाकी की सब्जियों को भी धो के सुखाने में रखा है, फ़ैन चला रखा है ताकि सूख जाए। तो आज मैंने दोपहर के खाने में बनाया है मम्मी के और बच्चों, मम्मी डैडी के लिए और बच्चों के लिए ये सॉरी न्यूट्री का पुलाव बनाया है। हाँ बेटा, अभी आती हूँ 1 मिनट। तो चलिए मैं एक बार देख के आती हूँ क्या दिखा रहा है। तो वो मुझे फ्लावर दिखाने के लिए लेके गया था, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो चलिए मम्मी और का खाना डाल लेते हैं। तो ये देखिए खाना डाल दिया है मैंने मम्मी का और डैडी का। मम्मी तो घी से खाती है और डैडी घी कम खाते हैं। मतलब मम्मी को घी से पसंद है खिचड़ी पुलाव वगैरह, और डैडी को छाछ वगैरह चाहिए होती है। मम्मी क्योंकि छाछ दही कुछ लेती नहीं है, बहुत ही कम ऐसा होता है किसी केस में कि वो मतलब केस है, मतलब कोई सूखी सब्जी वैसी हो तो ले लेती हैं, वरना नहीं लेती है। तो चलिए उनको प्लेट दे करके आती हूँ मैं। बहुत अच्छा दिख रहा था देखने में। तो बस अभी मैं रात के खाने के टाइम मिल रही हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। हुआ क्या कि शाम के टाइम को जो है ख्वाहिश को कुछ काम था, तो इसलिए मैं उसके साथ चली गई थी और बस वहीं पे हमें बाहर कई घंटे लग गए। उसके बाद में फिर अभी हम लोग मम्मी पहले हमने सोचा कि अरबी की सब्ज़ी बनाएंगे, फिर हुआ भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे, फिर लास्ट में हुआ कि नहीं मेथी के पराठे खाने हैं वो बनाएंगे। तो बस यहाँ पे जो है मेथी के पराठे की तैयारी चल रही है, उसी के लिए मैंने आटा ले लिया है और मम्मी ने बारीक बारीक कट करके मुझे मेथी दे दी थी। और यहाँ पे मम्मी और मैं कुछ तो बात कर रहे हैं। और ना पता
सही कहा था जो गुंजन जी है ना, वो हमेशा बोलती हो कि बेटियों के होने से ना बहुत रौनक रहती है घर में। तो आज ना फर्स्ट 2-3 दिन में ही आई है हॉस्टल से, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद आई है, और मतलब टाइम का पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा दिल कर रहा है बस साथ बैठे रहो, बातचीत करते रहो। हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बस वही है कि उसके साथ भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था जब साथ साथ में हम घूम रहे थे। तो बस ये देखिए यहाँ पे जो है आटा लगाएंगे, सामने से दिखाती हूँ। अभी लगाने के बाद टाइम भी अभी काफ़ी हो गया है, मेरे ख्याल से 8 या सवा 8 बजे का टाइम है जब मैं आटा लगा रही हूँ। और बच्चों का मन था, मैंने बताया था शायद से कि दैविक ने मुझे बोला था आके कि मम्मा मेथी का पराठा बनाना मेरे लिए, तो इसलिए ही मैंने मेथी मंगाई थी। तो यहाँ पे वही आटा मैं लगा रही हूँ। आज जो है जो ब्रेकफास्ट में हमारे यहाँ पे बनता है वो आज डिनर में बन रहा है, आज कुछ अलग हो रहा है। और साथ साथ मम्मी भी लगी हुई है, पर ये अच्छा है कि भिंडी भी कट करके रख दी है, और कल सुबह या जब भी बनेगी तो वो काम आ जाएगी। तो वो सब मम्मी ही कर रही थी, क्योंकि मैं चली गई थी स्वस्ति को ट्यूशन लेने के लिए। फिर जो है पार्थिव शिवलिंग बनाया था, लेकिन वो मैंने दिन में ही बना लिया था। और जिसने भी मुझे बोला था ना, तो उनकी बात सही है, मुझे ऐसा नहीं मालूम था। मैंने फिर अपनी मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ पहन सकते, मतलब दिन में किसी भी टाइम बना सकते हैं शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग। वो शिवरात्रि पे होता है कि रात को बनाना होता है। तो फिर इस वजह से मैं अब दिन में किसी भी टाइम बना लिया करूँगी। थैंक यू बताने के लिए। ऐसा नहीं है, आप लोग जो बोलते हैं उन चीज़ों को मैं बहुत सारी जो सही है देखो वो सबकी मानी जाती है, चाहे वो कोई भी हो। तो बस यहाँ पे मम्मी और मेरी कुछ बातचीत चल रही है और खाने की तैयारी चल रही है, तो सभी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। और बच्चे अंदर टीवी देख रहे हैं, डैडी अपनी एक्सरसाइज कर रही है। और बाकी किसी ने पूछा था ख्वाहिश कब आएगी, वो तो आ चुकी है, लास्ट संडे आ गई थी। उसका कॉलेज भी स्टार्ट हो गया था, संडे नहीं सॉरी फ्राइडे आ गई थी, सैटरडे से उसका कॉलेज था। तो चलिए अभी चलते हैं पूजा करने। तो अभी मैं आ गई थी पूजा करने के लिए मंदिर में। लेकिन पता नहीं कुछ तो टाइम की मिसमैच हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि 8 सवा 8 बजे तो मैं खाना बनाने लगी थी पराठे सेकने के लिए, और जो आटा लगा रही थी वो पहले ही लगा रही थी, क्योंकि पूजा को मैं इतना लेट नहीं करती हूँ। तो इस वजह से मुझे याद आया, टाइम का हो जाता है कभी कभी आगे पीछे, वो पता नहीं चलता है। तो अभी मैं आप लोगों को पूजा दिखाया, पूजा हो गया था, सामने से दर्शन कराए। उसके बाद यहाँ पे दिखा रही हूँ, मेथी का आटा लगा लिया था, वापस से हल्का सा ऑयल लगा के उसको दोबारा से मैश भी कर लिया है। बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बढ़िया आटा लग के तैयार हुआ था। साथ ही सबकी प्लेट्स भी लगा चुकी हूँ। तो बस अभी मैंने यहाँ पे पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सबकी प्लेट्स लग चुकी है। प्लेट्स लगाने से ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ताकि सबका बस प्लेट में रखते जाओ, एक एक बनाते जाओ, रखते जाओ और फटाफट सबको देखते जाओ। तो ये बहुत फ़ायदा हो जाता है प्लेट लगा के रखने का, वरना बनाओ फिर लगाओ तो बड़ी दिक्कत होती है। खुशबू अच्छी आती है ना मेथी के पराठे से, है ना? मेथी का पराठा मनीष को बहुत पसंद है, किसी भी पसंद हो तभी तो बोल दिया उसने ख्वाहिश। ने बोला ना भिंडी छोड़ के, उसने बोला मेथी के पराठे के लिए। तो आज मुझे बोला था देविक ने आके कल हैं कि मम्मा मेरे लिए ना मेथी का पराठा बनाना। ओके ये वाला पराठा है मेथी का। मेथी का ये लेके जाओ। मैं टोयोटा लिटिल बस देख रहा हूँ, वो तो अलाउड है ना? अभी देख लो जो भी आप देख रहे, क्योंकि अभी मम्मा नहीं है ना आपके पास, जो मर्जी देख लो। दीदी तो चली गई, ये से मिली भी ना। देखना दादी के रूम में देखना कितना प्यार करता है भाई। उसने काट दी तभी उसने कुछ नहीं बोला।
तो बस यहाँ पे अभी मैं अपनी प्लेट दिखाने लगी थी। सबका खाना तो हो गया। पुलाव ना दोपहर जो बना था उसमें से मैंने थोड़ा अपने लिए बचा लिया था, क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और बिना प्याज का भी था। बस उसके बाद में फिर हम ख्वाहिश को भी छोड़ आए थे। और उसके बाद जो है कल है दैविक के स्कूल में वर्ल्ड इमोजी डे का ये है, मतलब कंपटीशन तो नहीं है, मतलब ऐसे पार्टिसिपेट करना है, पहन के जाना है। तो बस इसलिए थोड़ा सा परेशान हो रही थी बनेगा कब। तो बस ये निकाले, इसी की जो है तैयारियां चल रही हैं, निकाल रही हूँ और इन सबको फिर मैं लगाऊंगी, मतलब रेडी करूँगी वो तो, लेकिन आपको कल ही देखने को मिलेगा। तो अभी रात के 12 बजने वाले हैं, 11:15 बज गए हैं और मेरे को हो रही है भयंकर थकान। सोचा कि एक बार सामने से वीडियो का एंड कर दूं, क्योंकि दैविक के स्कूल में है कल वर्ल्ड इमोजी का ये प्रोग्राम है इसके स्कूल में। तो वही काम में लगी हुई थी, बाकी का तो पूरा दिन हो गया। शाम से तो काफ़ी बिजी हो रही थी, तो बस सोचा कि चलो एक बार सामने से बाय करती हूँ आप लोगों को। छोटा सा ब्लॉग बनाया, बहुत ज़्यादा नहीं बना, पर जितना भी है शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। तो चलिए फिर, अभी क्योंकि नींद आ रही है मुझे बहुत, सुबह ही 5:15 बजे फिर उठना है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।